हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सफलता किसे नहीं चाहिए? सफलता हर किसी इंसान को चाहिए, लेकिन सफलता एक ऐसी चीज है जिसको पाने के लिए कौन से रास्ते अपनाने हैं, इस बात को लेकर हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। सफलता एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उस टॉपिक को जितना नैरो करके हम समझ सके उतना हमारे लिए ये आसान होता जाता है। सफलता पाने का जो सबसे पहला नीड है वो ये है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम अपने आप को अपने लिए सफलता का कौन सा पैरामीटर हम यूज करते हैं, हम अपने लिए कौन सा पैरामीटर तय करते हैं, यानी कि हम क्या हासिल कर ले ताकि हम अपने आप को सफल माने। उसको कहते हैं एम्बिशन। आखिर हमारा जिंदगी में एम्बिशन क्या है? जब तक हमें एम्बिशन के बारे में पता नहीं होगा हम उस डायरेक्शन में काम नहीं कर सकते। और इसीलिए आप बहुत लोगों के मुंह से ये सुनते होंगे कि आप अपना गोल डिफाइन करें, आप अपना गोल सेट करें, और ये बहुत सही भी है। आप उसको नाम गोल का दें या एम्बिशन का दें या किसी भी चीज का, अपने सपने का दें, वो एम्बिशन जो आपका होता है जब तक वो डिफाइन नहीं होगा, आपको आपका रास्ता पता नहीं होगा कि आप किस डायरेक्शन में, किस रास्ते पे चलना है। एक बार आपका एम्बिशन जब डिफाइन हो जाता है तो आपको ये पता चल जाता है कि हमें उस एम्बिशन तक कैसे पहुंचना है, लेकिन उस एम्बिशन को आइडेंटिफाई करना भी एक टास्क है। अब यहां पे एक कंफ्यूजन है जिसको आप पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका एम्बिशन कभी शोहरत और पैसा नहीं हो सकता। इसलिए नहीं कि पैसा जरूरी नहीं है या नाम जरूरी नहीं है, मुझे गलत मत समझिएगा, ये दोनों बहुत जरूरी चीज है। लेकिन ये दोनों चीजें जो हैं वो बाय प्रोडक्ट है। आप इस बात को समझिए, आप जब कोई काम करते हैं तो उसका एक आउटपुट होता है। आपने एक्स काम किया तो उसका आउटपुट x1 या y होगा। आपने कोई काम किया तो उसका कोई रिजल्ट निकलेगा। उसका रिजल्ट पैसा नहीं निकलता, पैसा बाय प्रोडक्ट होता है। आपके काम का एक रिजल्ट होता है और उससे जो नाम और शोहरत मिलता है वो बाय प्रोडक्ट होता है। तो जब आप अपने एम्बिशन को ढूंढ रहे हैं तो इन दो चीजों को ये सोच के साइड में रखिएगा कि ये तो होगा ही होगा। ये इस पे डिपेंड करता है कि मैं कौन सा एम्बिशन चेस करने जा रहा हूं, किस स्तर का एम्बिशन में चेस करने जा रहा हूं, किस लेवल का मैं एम्बिशन चेस करने जा रहा हूं, और उसी लेवल के एम्बिशन के अनुसार आपका जो पैसा और शोहरत होगा, शोहरत और पैसा होगा उसी के प्रोपोर्शन में मिलेगा। तो कभी भी पैसे को या नाम को अपना एम्बिशन मत बनाइएगा। वो आपको मिलेगा, कोई आपसे उसको दूर रख ही नहीं सकता है अगर आपके पास एक एम्बिशन है और उस डायरेक्शन में आप काम करते हैं। लेकिन आप पैसे को ही सिर्फ अगर एम्बिशन बना लेंगे तो फिर काम डिफाइन नहीं हो पाएगा कि आप करना क्या चाहते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम काम डिफाइन करें कि हम करना क्या चाहते हैं। पैसे और शोहरत आपको ऐसे ही आते रहेंगे, फिर आपको ये लगेगा कि पैसा कमाना क्या इतना आसान काम है। तो सबसे पहली चीज, अगर सफलता के मार्ग पे चलना चाहते हैं आप, तो अपने एम्बिशन को डिफाइन कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे मुश्किल कदम होता है किसी भी इंसान की जिंदगी में। आप ये सोचिए, जब आप स्टूडेंट थे, जब पढ़ाई कर रहे थे, जब कॉलेज में थे, तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, मैं एमबीए करूं, मैं इंजीनियरिंग करूं, मैं यूपीएससी करूं। वो कंफ्यूजन बहुत कुछ रहता है। उस कंफ्यूजन को दूर करके अगर आप नैरो करने में सफल हो गए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है और क्या हासिल करना है, तो आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाएंगे। तो सफलता के डायरेक्शन में जो सबसे पहला काम आपको करना है, अपने एम्बिशन को डिफाइन करना है। और उस एम्बिशन को डिफाइन करने के लिए कुछ वक्त लीजिए, अपने कैपेबिलिटी को समझिए, अपने स्किल सेट को समझिए, अपने इंटरेस्ट को समझिए, अपने बैकग्राउंड को समझिए, और तब डिसाइड कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। दूसरा, जब आप अपने एम्बिशन को डिफाइन कर रहे हैं तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपको अपनी कैपेबिलिटी को ध्यान में रखना है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं, और अपने कैपेबिलिटी को आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी अपने उस कंसिडरेशन में रख सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि जो आपको कंप्लीटली आउट ऑफ रीच लगे, आप उसको एम्बिशन बना ले। आपको एक अचीवेबल एम्बिशन बनाना है,
एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप एक बार जब उस एम्बिशन को अचीव कर लीजिएगा तो आप खुद ब खुद एक अगले पड़ाव के लिए तैयार हो जाइएगा। तो शुरुआत में ये जरूरी नहीं है कि आप एक अनअचीवेबल जो अभी लग रहा हो आपको, एक ऐसा टारगेट अपने लिए, ऐसा एम्बिशन फिक्स कीजिए। एम्बिशन ऐसा होना चाहिए जो मेजरेबल हो और अचीवेबल हो आपके लिए। मेजरेबल और अचीवेबल के साथ साथ ये टाइम बाउंड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस किए जा रहे हैं हम उस डायरेक्शन में, जो भी हासिल होता जा रहा है। एक पड़ाव है, हमेशा ये बात समझिए, एक एम्बिशन एक पड़ाव होता है, क्योंकि उस एम्बिशन के पास जब आप पहुंच जाते हैं तो आपके लिए एम्बिशन कुछ और हो जाता है। तो किसी भी पड़ाव को हासिल करने के लिए एक टाइम बॉन्ड, एक टाइम लाइन होना चाहिए हमारे पास। तो 3 चीजें, आपका एम्बिशन क्या है, वो एम्बिशन अचीवेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए आपके लिए, और वो टाइम बॉन्ड होना चाहिए। ये 3 चीजें कंसीडर करके आइडेंटिफाई योर एम्बिशन एंड फिक्स योर एम्बिशन। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको करना होगा, वो है कि अपनी जिंदगी से डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना होगा। एक बात आप जानिए कि अगर इस संसार में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तो कोई भी इंसान असफल नहीं होता। सफलता के आड़े सबसे ज्यादा जो बाधा आती है वो डिस्ट्रैक्शन होता है। सो यू हैव टू किक आउट ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस। एक बार आपने एम्बिशन फिक्स कर लिया तो आप ये देखिए कि उस एम्बिशन के रास्ते में आपके पास क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं। उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को आपको अपनी जिंदगी से बाहर निकालना होगा। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े डिस्ट्रैक्शन। छोटा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि आप किसी चीज से डिस्टर्ब हो इमोशनली। मैं इमोशनली डिस्टर्बेंस को छोटा डिस्ट्रैक्शन इसलिए मानता हूं क्योंकि उससे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शंस है वो हमारा आज के नए वर्ल्ड में जो हम कनेक्टेड लाइफ जीते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस है। तो अपनी जिंदगी से आपको डिस्ट्रैक्शंस निकालने होंगे। अगर आपने डिस्ट्रैक्शंस नहीं निकाला तो जो चीज आप 1 साल में अचीव कर सकते हैं उसको अचीव करने में आपको 5 साल लगेंगे, और यह भी मुमकिन है कि आप अचीव ही ना कर पाए। तो सबसे पहली बात, अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। मतलब जो जरूरी है आपके लिए डिजिटली कनेक्ट होने का, सिर्फ उससे कनेक्टेड रहिए, या फिर एक टाइम बॉन्ड आप अपना एंगेजमेंट इंटरनेट से रखिए। कनेक्टेड वर्ल्ड से एक टाइम बॉन्ड होना चाहिए। आप फिक्स कर दीजिए कि मैं 30 मिनट्स के लिए, 1 आवर के लिए, 2 आवर्स के लिए मैं रहूंगा कनेक्टेड। मैं दोस्तों से बात करूंगा, मैं इंस्टाग्राम पे हूंगा, मैं फेसबुक पे हूंगा, मैं लिंक्डइन पे होगा, एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर आपने ये टाइम बॉन्ड नहीं रखा तो आप दिन के कितने घंटे इसके पीछे गुजार देंगे कि आपका एम्बिशन कब पीछे चला जाएगा, आपको इस बात का एहसास नहीं होगा। तो आपको अपने आप को डिजिटली डिटॉक्स करना होगा। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन किक आउट के अंदर अपने वर्क प्लेस को, जहां आप काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कीजिए, और उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज कीजिए कि उसका जो एनवायरनमेंट हो, उस रूम में जो, उस जगह पे जो सामान हो, जो सारी चीजें भी हो, चाहे वो लाइट हो या स्टफ हो, वो सारी चीजें आपके एम्बिशन को सपोर्ट करती हो। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती हो जहां पे बैठ के आपको अपने मंजिल को हासिल करने में मन लगता हो। तो उस वर्क स्पेस को आप डिजाइन अपने तरीके से कीजिए। वहां कोई भी ऐसी चीज नहीं रहने दीजिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता हो। तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर वर्क प्लेस, क्योंकि वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है और ये आपको इनेबल करता है उस डायरेक्शन में काम करने के लिए जिस डायरेक्शन में आपकी मंजिल खड़ी है। इसी डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए एक और चीज जो आपको करना होगा वो है टाइम ब्लॉकिंग। हम जब एम्बिशन हमने डिफाइन कर लिया है, उसको कैसे उस तक पहुंचना है ये हमें पता चल गया है, हमें ये पता चल गया है कि हमें ये सारी चीजें करनी है। अब आपको डेली के हिसाब से जो है काम करना है ना। वो डेली जो आपके पास 9, 10, 11 घंटे काम करने के हैं, उसको आपको ब्लॉक करना होगा। हर काम के लिए टाइम ब्लॉक करना होगा। टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है जो आपको हाईली एफिशिएंट बना देता है और आपके समय का सबसे बेहतर यूज करने में आपको मदद करता है। तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाने का एक और तरीका है और अपने एफिशिएंसी को बढ़ाने का यह तरीका है कि आप हर एक काम के लिए टाइम ब्लॉक कीजिए और उस ब्लॉक्ड टाइम के दौरान
उसी काम को कीजिए और utmost फोकस के साथ कीजिए। इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा, और यह साइंटिफिकली प्रूव्ड है, रिसर्च ने इसको सपोर्ट किया है, कि जब आप टाइम ब्लॉक करके किसी काम को करते हैं तो आपका एफिशिएंसी एंड काम का कंप्लीशन रेट जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ साथ आपकी काम की क्वालिटी भी, आउटपुट भी बहुत हाई लेवल का होता है। यह साइंटिफिकली प्रूव्ड है, यू कैन गूगल इट। तो टाइम ब्लॉक कीजिए किसी भी काम को करने के लिए। ये आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से तो दूर रखेगा ही रखेगा, आपके काम की गुणवत्ता को बहुत ऊपर लेके जाएगा। तो दो चीजों के बारे में हमने बात कर लिया, एक फाइंड आइडेंटिफाई योर एम्बिशन, दूसरा किक आउट ऑल योर डिस्ट्रैक्शन। नाउ तीसरी बात जो आती है वो होता है कंसिस्टेंट रूटीन। आपको यह बात पता होगा कि कमजोर से कमजोर रस्सी भी जब एक पत्थर पे बार बार ऊपर नीचे जाती है तो उस पत्थर पे निशान पड़ जाता है। कंसिस्टेंसी इतना पावरफुल चीज है, और उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, रोज के हिसाब से रेलेवेंट बनाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने आप को एक रूटीन में डालें और उस रूटीन को कंसिस्टेंट रखें। उससे आपको 3 फायदे होंगे। जब आप एक कंसिस्टेंट रूटीन रखते हैं तो आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आप ज्यादा चीजें क्लोज कर पाते हैं, आप ज्यादा चीजें हासिल कर पाते हैं। तो एक कंसिस्टेंट रूटीन अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपका आउटपुट वॉल्यूम में होगा और क्वालिटी में भी होगा। दूसरा फायदा आपको है कि कोई भी लॉन्ग टर्म गोल तभी आप अचीव कर सकते हैं जब आपके पास रूटीन में एक कंसिस्टेंसी हो। लॉन्ग टर्म गोल कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं अचीव किया जा सकता, इसलिए लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। और एक कंसिस्टेंट रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, सर्टेन नंबर ऑफ मंथ्स, जो भी ड्यूरेशन उस एम्बिशन को अचीव करने के लिए लगता है, आपको उस एम्बिशन को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना है तो आपको एक कंसिस्टेंट रूटीन में रहना पड़ेगा। तीसरा फायदा, आपको एक कंसिस्टेंट रूटीन स्टेबिलिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी देती है। आप स्टेबल रहते हैं, आपको पता, आपके अंदर एक ऐसा कामनेस होता है, स्टेबिलिटी होता है कि आप उन चीजों के पीछे रहते हैं जो आप करना चाह रहे हैं, उन चीजों के पीछे लगे रहते हैं, और आपके अंदर एक प्रिडिक्टेबिलिटी भी आने लगती है क्योंकि आप अपने काम में कंसिस्टेंट हैं, लगातार आप अपने एम्बिशन को फॉलो कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं, तो आप प्रिडिक्टेबल भी हो जाते हैं। आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं इन द सेंस कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कल तक जो मैं सोच रहा था कि इस एम्बिशन को मैं 6 महीने में अचीव कर लूंगा, आपके उस कंसिस्टेंसी की वजह से आपको शायद लगने लगे कि ये मैं 4 महीने में अचीव कर लूंगा। तो जो तीसरा फायदा है वो है कि आपके अंदर प्रिडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी लाता है। ये 3 चीजें हैं, ये सफलता का मंत्र है, गूढ़ मंत्र है। आप किसी भी सफल इंसान से बात कीजिएगा तो ये बेसिक 3 चीजें हैं। आइडेंटिफाई योर एम्बिशन, किक आउट ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस एंड फॉलो अ कंसिस्टेंट रूटीन। अगर ये 3 चीजों को आपने फॉलो कर लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हिट दी बेल आइकन।